संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इन हिंदी। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूक्यम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो देखिए, कस्मिंचित वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवसति सम। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। प्रतिवसति वस्ती माने रहता, सिंह माने शेर। स वह कदाचित किसी दिन इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ क्षुधार्तः भूख से व्याकुल न किंचिदपि कहीं पर भी आहार यानी के भोजन प्राप्तवान न माने नहीं प्राप्तवान प्राप्त नहीं हुआ। किसी दिन इधर उधर घूमते भूख से पीड़ित उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहायां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। उसने सूर्य अस्त के समय एक महान गुफा देखी और उसने सोचा, दृष्ट्वा देखी, स उसने चिंतित सोचा, नूनम अवश्य ही एतस्याम इसमें गुहायां गुफा में रातों रात को अभी कोई भी जीव आगच्छति आता होगा। उसने सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई प्राणी आता है। अतः अत्रिव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए वहाँ पर छिप कर ठहरता हूँ अर्थात रहता हूँ। निगूढ़ो यानी छिप कर, तिष्ठामि रहता हूँ अर्थात छिप जाता हूँ। नीचे इसकी हिंदी दी गई है, ये सरलार्थ है। किसी वन में खरनखर नामक से रहता था। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। उसके बाद दिन छिपने के समय यानी कि शाम के समय वह बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई प्राणी आता है, इसलिए यहीं छिप कर रहता हूँ अर्थात ठहरता हूँ। शब्दार्थ दिए गए हैं। कश्चित किसी, वने जंगल में, प्रतिवसति सम रहता था, कदाचित किसी समय, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्त भूख से व्याकुल, किंचिदपि किसी भी आहारम भोजन को, सूर्यास्त समय दिन छिपने के समय, सूर्य अस्त यानी कि जब सूर्य अस्त होता है छिप जाता है समय, उस समय, महतीम बड़ी गुहायाम गुफा में, निगूढ़ो भूत्वा छिप कर, तिष्ठामि ठहरता हूँ। अगला पहरा दिया गया है। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी तदि पूछे नाम श्रीगाल सम आगच्छतः। कहता है कि इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपूछ नाम का गिद्दड़ आ जाता है, आ गया। स च यावत पश्यति, उसने देखा, तावत सिंह पद पदति, सिंह पद यानी के पैरों के पदति निशान, गुहायां प्रविष्टा गुफा में प्रवेश करते हुए दृश्यति दिखाई दे रहे हैं। न च बहिर आगत और बाहर आते हुए नहीं। और उसने यह जहाँ तक देखा वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में गए दिखे और बाहर आए हुए नहीं दिखे। श्रीगाल अचिंत्यत, गिद्दड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, गिद्दड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया, विनाश हो गया। नूनम अवश्य ही, अस्मिन इस बिले बिल में, सिंह अस्ति तर्कयामि, निश्चय से इस बिल में सिंह है ऐसा मैं सोचता हूँ। तर्क माने सोचना, विचार करना। किम करवाणी, तो मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य दूरस्थः, ऐसा सोचकर उसने दूर से रवम कर्तुरावधर माने आवाज, आरब्ध माने शुरू की। ऐसा सोचकर उसने दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू किया। ओ बिल किम न समर्षमि, ओ गुफा किम क्या न समर्षि, क्या तुझे याद नहीं है। तन्मया तूने मया मुझसे, तवया तूने, सह साथ में, समय करी तो सित, यत यद अहम बाह्यत,
प्रत्यय आगमिष्यामि तदा त्वम् आम आकारिष्यसि। वो कहता है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तू मुझे बुलाएगी। यन्नमया तव्वया सह समय, जिस समय मैं बाहर से आऊँगा, यदा अहम बाह्यति यानी बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि बाहर से आऊँगा, तदा तब तुम माँ मुझे आकरिष्यामि आवाज़ लगाकर बुलाओगी। कहता है कि किम न समर्सी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यह नमया तवया, तुमने मेरे साथ यह बातचीत की थी, यह समझौता किया था कि जब मैं बाहर से आऊँगा तो तू मुझे आवाज़ लगाकर बुलाएगी। यदि तुम न आहुयसी, यदि तू मुझे नहीं बुलाएगी, आहुयसी होता है बुलाना, तरहीन तो अहम मैं द्वितीय बिल में यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। तो इसकी हिंदी दी गई है, सरलार्थ दिया गया है नीचे। सरलार्थ है, इसी बीच गुफा का स्वामी दधीपूछ नामक गिद्धड़ आ गया और यह जहाँ तक देखता वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में गए दिखे और बाहर आए हुए नहीं दिखे। गिद्धड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया, निश्चय से ही इस बिल में सिंह है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो क्या करूँ। ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज़ करना शुरू कर दिया, अरे बिल, अरे बिल, क्या याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था, शर्त की थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। तो नीचे इसके शब्दार्थ दिए गए हैं। अंतरे है बीच में, गुहाया गुफा में, श्रीगाल गिद्धड़, समागच्छते आया, यावत जब तक, तावत तब तक, सिंह पदपति शेर के पैरों के चिन्ह, प्रविष्ठा अंदर चली गई, त्रकयामी सोचता हूँ, विचिंत सोचकर, दुरस्थ दूर खड़े हुए, रवम होता है शब्द अर्थात आवाज़, समय है समझौता, शर्त, बाह्यत है बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊँगा, आकारिष्यामि पुकारोगी, यदि अगर, आहयसी बुलाती हो, तरही तो, द्वितीयम दूसरे, यास्यामि चला जाऊँगा। तो आगे फिर दिया गया है, अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहाम स्वामी सदा सम आह्वानम करोति, कि उसने सोचा कि अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा सम आह्वान करोति, आवाज़ लगाकर बुलाती है। परंतु मद्यात न किंचित वदति अथवा साध्वीवदम उच्यते, भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादिकाम क्रिया परवन्ते न वाणी च वे पक्षुक्षादिकौ भवते। तो कहता है कि निश्चय ही, इसके बाद सुनकर शेर ने सोचा था कि निश्चय से ही यह गुफा अपने मालिक को सदा आवाज़ लगाकर अर्थात पुकार कर बुलाती है, परंतु आज मेरे डर से कुछ नहीं बोली, न किंचित कुछ भी नहीं, वदती बोल रही है। मयादत ये मध्ययात होता है मेरे भय से, अथवा साधिवधम ठीक ही कहते हैं, उचित ही कहते हैं, भय से डरे हुए, भय संत्रस्त मनश्याम, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती और वाणी भी ठीक काम नहीं करती, कंपन अर्थात घबराहट भी अधिक होती है। भय यानी कि भय से, हस्त होते हैं हाथ, मन से, पाद पैर, मन में कंपन हो जाती है, भय हो जाता है और हाथ पैर क्रियाएं करना छोड़ देते हैं अर्थात उस प्रकार ठीक ठाक क्रिया नहीं करते और वाणी में भी कंपन हो जाती है अर्थात घबराहट सी अधिक होती है। तो नीचे इसका सरलार्थ दिया गया है। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय से ही यह गुफा अपने मालिक का सदा
पुकार करती है, अर्थात आवाज़ लगाकर बुलाती है, पुकारती है, परंतु आज मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा ठीक ही कहते हैं, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं, अर्थात हाथ और पैर हैं जो वो क्रियाएं करना छोड़ देते हैं, अर्थात ठीक तरह से नहीं कर पाते, और वाणी भी ठीक काम नहीं करती। कंपन घबराहट भी अधिक होती है, कंपन अर्थात घबराहट। तो नीचे इसके शब्दार्थ दिए गए हैं। अथ इसके बाद एतत् यह, श्रुत्वा सुनकर, अचिंत्यत सोचा, नूनम निश्चय से ही, गुहा गुफा, स्वामिन मालिक का, सम आह्वानम बुलाना, मध्ययात मेरे डर से, साधु उचित, भय संत्रस्त मन श्याम, डरे हुए मन वालों का, हस्तपादिति काम, हाथ पैर आदि से संबंधित, क्रिया काम पर बनते प्रकट होते हैं, वेपथु कंपन। तो आगे इसकी पैराग्राफ दिया गया है। तद अहम ऐसे आह्वानम करोति, तो मैं अब इसको आवाज़ लगाता हूँ, पुकारता हूँ। तद अहम, तो अहम मैं, ऐसे इसको आह्वानम में तो होता है आवाज़ लगाना, पुकारना। एवं स बिले प्रवेशे, जैसे ही वह बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोजन भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार, ऐसा विचार करके सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रीगाल से गिद्दड़ को आह्वानम करोति, आवाज़ लगाना शुरू किया, अर्थात पुकारा। सिंह से उच्च गर्दन, शेर की ऊंची गर्दन से प्रतिध्वनि हुई। सा गुहा, ऊंचाई, और गुफा जो है ऊंची, जोर से। श्रीगालम गिद्दड़ को, आह्वानम अनेन यानी कि अनेक बार उसको पुकारा। अन्य भी पशु भयभीत होकर, अभवन भयभीत होकर वहाँ से भाग गए। श्रीगालोपि तत् दूरम पलायमान इयम पढ़ते, और श्रीगाल भी, गिद्दड़ भी वहीं से दूर भागते हुए इस श्लोक में इयम पठित, इस श्लोक में पढ़ा जाने लगा, यानी कि पढ़ने लगा। तो इसके नीचे इसके सलार दिया गया है। तो तब मैं इसको पुकारता हूँ, इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गिद्दड़ को पुकारा, और शेर की गर्जना की गूंज से वह गुफा शोर से गिद्दड़ को पुकारने लगी। इससे दूसरे पशु भी डर से व्याकुल हो गए, और गिद्दड़ भी वहाँ से दूर भागते हुए इस श्लोक को पढ़ने लगा। इस श्लोक में पढ़ाया गया है, अर्थात पढ़ने लगा। शब्दार्थ और अर्थ दिए गए हैं। इसके शब्दार्थ, तत् तब, आह्वानम पुकारना अर्थात बुलाना, प्रविश्य प्रवेश करके, में मेरा, भोजम भोजन योग्य, इत्थम इस तरह, विचार्य विचार करके, सहसा एकाएक, उच्च गर्जन शोर की, गर्जना की यानी कि बहुत ऊंची आवाज़ करना, जिससे कोई भी खाली गुफा या भवन होता है या बड़ा हॉल होता है, जब हम वहाँ पर जोर से चिल्लाते हैं तो एक ऊंची गर्जन होती है। प्रतिध्वनि ना गूंज, किसी वस्तु से टकराकर वापस आई, यानी कि वापस हमारे कानों में वह आवाज़ गूंजती है। ऊंचाई, शोर से। आहयत, पुकारा। भयभीता, भय से व्याकुल। तत्त है, वहाँ से। पलायमान है, भागता हुआ। इमम, इसको। तो आगे इस श्लोक दिया गया है। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करितो न आगतम वन्य अतर संस्थस्य समागता जराभिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो इसका सरलार्थ में बताया गया है, जो आने वाला कल यानी कि आने वाली संभावित आपदा का उपाय करता है, संसार में शोभा पाता है। अनागतम, जो आने वाली, सोचित न करोत्यपय, यानी आने वाली मुसीबत को पहले से ही उसका उपाय कर लेता है, वह संसार में शोभा पाता। क्रूते से शोभते, वह सुशोभित होता है। और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता, वह आने वाली मुसीबत
का निराकरण यानी कि उपाय नहीं कर पाता वह दुखी होता है। अवन्यतर संस्थस्य सम आगता जरा यानी कि बुढ़ापा। इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने कभी भी बिल की वाणी अर्थात बिल को बोलते हुए कभी नहीं सुना। तो इसका सलार्थ दिया गया है, जो आने वाला कल का, आने वाली संभावित आपदा का, मुसीबत का उपाय करता है, पहले से ही सोच लेता है उसका उपाय मुसीबत का, तो वह संसार में शोभा पाता है। और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता, मुसीबत को पहले से ही समझ नहीं पाता, तो वह दुखी होता है। वहाँ यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। तो नीचे इसके शब्द अर्थ दिए गए हैं। अनागतम आने वाले कल का, यह जो कुरुते निराकरण करता है, शोभते शोभा पाता है, सोच्यते चिंतनीय होता है, वनेतर यहाँ वन में, संस्थस्य रहते हुए का, जरा बुढ़ापा, बिलस्य बिल का, वाणी आवाज़, कदापि कभी भी, मैं मेरे द्वारा शुरुता सुनी गई। तो बच्चों अगर कहीं से भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छे से वीडियो में समझ आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।